अमेठी वाले महिला उनका इंतजार कर रही हैं, पता नहीं क्या क्या लेके इंतजार कर रही हैं, लेकिन इंतजार जरूर कर रही हैं। सिलेंडर लेके बैठी हैं महिलाएं। प्रधानमंत्री को चूड़ी भेजने का काम करती थी। क्या आप चूड़ी नहीं भेज पाएंगे क्या प्रधानमंत्री जी को? अब उनको शर्म में आ रहा है कि क्या? तब अब डर लग रहा है अपने पद के लिए। मैं शुभम सिंह हूँ अमेठी से। आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसा कि नाम है स्मृति ईरानी। स्मृति में अभी तक टीवी में नाटक का काम किया था, अब अमेठी में नाटक का काम जारी है। और आपको ये बता दें कि इसके पहले 400 में जब सिलेंडर थे तो सिलेंडर लेकर सड़कों पर बैठ जाने का काम स्मृति ईरानी का जारी था। तब उन्होंने प्रधानमंत्री को चूड़ी भेजने का काम करती थी। क्या आप चूड़ी नहीं भेज पाएंगे क्या प्रधानमंत्री जी को? अब उनको शर्म में आ रहा है कि क्या? तब अब डर लग रहा है अपने पद के लिए कि चाटकारिता करके पद को पा लेना। अमेठी के लोग परेशान हैं। कोरोना में कौन था साथ? कोरोना में वहाँ पे कांग्रेस के सिपाही थे, यूथ कांग्रेस के सिपाही थे। राहुल गांधी जी के द्वारा भेजे गए मास्क, सैनिटाइजर और ऑक्सीजन सिलेंडर वहाँ पे लोगों तक पहुँचाया गया। राहुल गांधी जी तो छोड़ गए अमेठी को लेके, वायनाड भाग गए। देखिए भैया, आपको ये बताना चाहता हूँ कि राहुल गांधी इसके पहले जगदीशपुर से रथ यात्रा शुरू किया था। उन्होंने तुरंत खड़े होकर बोले, भावुक रूप में बोले कि राहुल गांधी का अमेठी पारिवारिक नाता है, अमेठी से उनका घर का नाता है, अमेठी से उनका पुराना नाता है। वो अमेठी को कहाँ भूलें? अमेठी में आज भी उनके काम हो रहे हैं। वायनाड क्यों चले गए वो? भैया, अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं, अमेठी का नाम करने गए हो वायनाड, तो भी जरूरी है। तो साथ साथ अमेठी का नाम वायनाड में हो, वायनाड का नाम अमेठी में हो। और देश के नेता हैं, कहीं से भी संविधान में चुनाव लड़ने का हक है, लड़ सकते हैं। अमेठी के लोग आज भी राहुल गांधी जी को अपना मानते हैं और सदैव मानते रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय है, इंटरनेशनल है? अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, जो भी किसानों, युवाओं और नौजवानों की बात करेगा वो सबका, वो दिलों पे राज करेगा। मोदी जी इंटरनेशनल है, कैसे फिर उनसे? मोदी जी ने हवाई जहाज पे पहनने, हवाई चप्पल पहनने वाले लोगों को जहाज पे उड़ने के लिए बोला था, किसान को। तो आप उनकी बातों से ये सहमति बना लीजिए कि वो कितने बड़े नेता हैं। चुनाव जब गुजरात के सीएम थे वो, तो उनका सीधा सा एक मकसद रहता था, अडानी और अंबानी को पैसा फाइनेंस करके अपने टीआरपी को बढ़ा देना। दो भारत के सबसे बड़े उद्योगपति, जो उनको, उनके सारे जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे चैनल हैं, जो दिन भर चिल्लाते हैं, कोई एक शब्द सच्चाई, ये जो नौजवानों की बात करने के लिए 1 मिनट बाइट नहीं चल पाएगा। सीधा एक बाइट चल रहा है, कहीं लुलू मॉल का, कहीं ध्रुवीकरण की बात करना हो, कहीं हिंदू मुस्लिम की बात करना हो, कहीं दंगा वाली बात हो। तो इनका सीधा सा मकसद ये है कि लोगों के बीच में बंटवारा पैदा कर देना, लोगों के बीच में भाईचारा को खत्म कर देना। इसके पहले ये जो आस्था के पुजारी जो बता रहे हैं, इसके पहले भी रामायण चलता था, इसके पहले भी दोहा गाया जाता था। अब रामायण, तब हम 1900, उसके पहले बता रहे हैं, आज से 20 साल पहले की रामायण, जब ब्लैक एंड व्हाइट में रामायण चलता था तो लोग कम से कम हजारों की संख्या में लोग होते थे और रामायण देखने के लिए लाइन लगे रहते थे। आज वो दिन आप बता सकते हैं? नहीं है। इन्होंने आस्था के को बेचने का काम कर रहे हैं बराबर। सर, मंदिर बना रही है बीजेपी अयोध्या में, मंदिर बना रही है। मंदिर तुम्हारा आस्था का विषय है। मंदिर पे वही बात करेंगे जिनको ध्रुवीकरण करना हो, जिनको आपस में लड़ाना हो। हम आस्था के पुजारी हैं, हम आस्था को बीच में नहीं लाएंगे राजनीति मुद्दे में। डॉलर बढ़ता जा रहा है, रुपया गिरता जा रहा है। डॉलर बढ़ेगा ही जब देश के, श्रीलंका का हाल बनाने वाले हैं। आपको यहाँ के प्रधानमंत्री जी को बता दे रहा हूँ, उनको अभी समझ नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी जी की बातों को, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि श्रीलंका से बुरा हाल इंडिया के कर देंगे। अगर सही समय पे अगर समझ नहीं गए प्रधानमंत्री जी, तो इससे बुरा हाल कर देंगे इंडिया का। इंडिया को तो सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अब आपको बता नहीं रहे, मीडिया में चल रहा है। मीडिया में कुछ ऐसे ही पत्रकार बंधु इस बात को उठा रहे हैं जो देश की बात करेंगे। मोदी जी कहते थे समझ में नहीं आता रुपया पतला कैसे होते जा रहा है। ये आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता भाई, आप बता सकते हैं, क्योंकि डॉलर और रुपया देश में आर्थिक संकट इस समय हम सब झेलने के लिए तैयार हैं। सारे लोग झेलने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि देश में ना रोजगार है, ना शिक्षा है, ना बेरोजगारी। तो आप देख सकते, नजर नहीं आती है महंगाई को लेकर। भैया, अमेठी वाले महिला उनका इंतजार कर रही हैं, पता नहीं क्या क्या लेके इंतजार कर रही हैं, लेकिन इंतजार जरूर कर रही हैं। सिलेंडर लेके बैठी हैं महिलाएं कि वहाँ के जो
गरीब परिवार हैं, वो आज सिलेंडर की मुद्दा नहीं उठाएंगे, आज डीजल और गैस के मुद्दे नहीं उठाएंगे स्मृति ईरानी जी। लेकिन अनाज अब फ्री दे रही है सरकार मोदी की, अनाज योगी मोदी। रिकवरी करने के लिए भी आदेश दे दिया, आपने पता नहीं पाए क्या? रिकवरी का आदेश भी दे दिया है। सरकार ने कहा है कि जो पात्र नहीं है मैं उसके लिए रिकवरी करूंगा। इनका सीधा सा मकसद होता है चुनाव कैसे जीतें, चाहे सज्जन आदमी हो तो उसको बदनाम कर देना है। ये काम कांग्रेस क्यों नहीं करती है? कांग्रेस हाँ। गांधी विचारधारा के लोग हैं, संविधान से बड़ा कुछ नहीं होता है, संविधान के इशारे पे हमारा काम होता है, हम सब गांधी विचारधारा के लोग हैं। जीत नहीं पाओगे आप लोग। सच्चाई कभी छुपती नहीं है, आप ध्यान रखना, सब सच्चाई को दबा नहीं सकते, सच्चाई एक दिन उठता है। टीवी वाले राहुल साहब को पप्पू क्यों बता रहे हैं? टीवी कब सुधार क्यों नहीं कर रहे हैं? टीवी ने अभी बता दिया था वायनाड में जो राहुल गांधी जी के एक छोटे से वीडियो को उदयपुर हत्याकांड में जब उनको ये ध्रुवीकरण करके राहुल गांधी जी को इतने बड़े हत्या में आरोपी बनाना चाहते थे, राहुल जी को बदनाम करना चाहते थे। अब इनका बीजेपी का और जो कुछ चैनल हैं जिनके इशारे पे चल रहे हैं, देखो ईडी परेशान कर रही है। ईडी मीडिया नहीं है तो कैसे जीतोगे? सवाल तो ये है। लोगों तक जो हमारी यात्रा है, यात्रा किस लिए है? लोगों तक पहुंचना है, हमें लोगों को बताना है। राहुल जी के कई ऐसे सिपाही हैं जो लगातार युवाओं के बीच में है, किसानों के बीच में है। अभी गांव की बात करूंगा मैं, धान लग रहा है, क्या लाइट गांव में आ रही है? क्या नहीं आ रहे हैं? ट्विटर पे ज्यादा रहते हो आप लोग। कौन ट्विटर पे रहता है? कांग्रेस ने क्या नहीं किया भाई? ये जो मोबाइल और आईटी सेल आप देख रहे हैं, क्या कर रही है अब जब मौका मिलेगा तो पूरा करेंगे राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी देश के सबसे बड़े विपक्ष के नेता हैं, आवाज उन्हीं ने उठाया है। 5 दिन राहुल गांधी जी को ईडी ने बुलाया, राहुल गांधी जी ने बोला आप बुला लो, जितने दिन बुला लो, एक कमरे में बंद कर लो, लेकिन हमारे साथ देश की जनता खड़ा है, युवा लोग खड़ा है, महिलाएं लोग खड़े हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। 21 तारीख को सोनिया जी को बुलाया है। सोनिया जी को 2G घोटाला में शुरू किए थे, 2G स्पेक्ट्रम, इनका बहुत घोटाला चलता है। जब चुनाव आता है, इनके पीछे का कोई एजेंडा नहीं है, इनका एक एजेंडा है कि कैसे हम राहुल गांधी और गांधी पर। आप सड़कों पे उतरते हैं तो दिखते क्यों नहीं है जनता को? क्योंकि मीडिया ही देश को और युवा साथी को, किसानों को आप सबके माध्यम से दिखाया जाता है, लेकिन आप सब पैसे की कमी थोड़ा है, कांग्रेस में खरीद ले 2-4 चैनल। ये सच्चाई के लिए लड़ते हैं, बातों के लिए लड़ते हैं, युवाओं के लिए लड़ते हैं, किसानों के लिए लड़ते हैं। कमलनाथ जी ने क्या भाषण दिया था कि पैसे से अगर मुझे किसी सरकार को गिराना है या उठाना है तो हम भी तो खरीद फरोख्त कर सकते थे। कहाँ किए? आप कह सकते हैं ना? नहीं, ये गलत बात है। क्या बात करते हैं भाई आप? तुम्हारे पास 6 विधायक बीएसपी के नहीं है? बिल्कुल, उनकी विचारधारा हमसे नहीं मिली, अलग है। हमारी विचारधारा जो गांधी विचारधारा है, उसी विचारधारा से चलेंगे। जो आरएसएस की विचारधारा है उसका हम शुरू से लाठी डंडा हाफ पैंट छोटे छोटे स्कूलों में, विद्यालयों में पूजा कराकर लड़कों को ध्रुवीकरण का काम करने का काम आरएसएस जो नफरत पैदा कर रही है, इसको हम हटाने का काम करेंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।